छोटूराम क्यों दो तरह की कौमा है भारत में। कमेरा काम करने वाला वर्कर, मेहनत कर, पसीने जो पसीने से कमाता है, मेहनत करता है, हड मेहनत कश लोग। और एक है लुटेरा जो को कमावे कभी नहीं। इन देश में देखो कमाने तो नीच, सेवा करने वाला तो नीचा, और जगह लोग कमावड़ो हड़प ले, जगह महाजन ऊंचा ऊंचा भणगा मोटा आदमी है, लोग हाथ धोखा करे, मिलावट करे, हजार चीजा करे, जगह तो मोटा। और जगह कमावे मेहनत करे बान के थे नीच हो, घणो कमावे और घणो काम करे तो हबड़ो नीच। कमीन नाम पड़ियो काम करना ना हो, कमीन एक गाड़ी बन गई धीरे धीरे। कमीन का मतलब तो अच्छा आदमी जो वर्क करता है, वर्कर है, अच्छा वर्कर मेहनत का व्यक्ति है। तो क्यों, एक तो कमेरा लुटेरा, लुटेरा में भी दो फाटा गलिया बे, एक तो मंडी और एक फंडी। मंडी में तो आता है महाजन। सर छोटूराम की पढ़ाई नहीं पे जरूरत पड़ी दिन बाप बाणिया बाणियो हो रुपया थे तो कोनी हजार तरीक डोरी खाते थे पंखो हालतो। सर छोटूराम का बाप ने क्यों पंखो डोरी खात बैठ बैठो। छोटूराम क्यों खात नहीं क्यों डोरी छोर मोजार बैठो छोरा बूढ़ा आदमी हर मुगना गंदो छोटूराम बूढ़ा आदमी के डोरी खात मारी। हमने पैसा और बड़ी क्या 10 महीने छोड़ भी दी, कॉलेज का लोग बुला टैलेंट और धीरे धीरे झूठा बड़ी बात। अंग्रेज हुए ना नहीं खराब पढ़ शुरू करियो अपन है आगे शास्त्र में लिखिड़ो पढ़नो नहीं है थाने पढ़ाई की शस्त्र विद्या क्षत्रिय पढ़ेगा, शास्त्र सिर पढ़ेगा और बाणियों अजू बाणिया उठी पढ़ेलो हिसाब किताब बाकी लारला नीड़ा करो, दूसरा का सेवा करो, काम करो। तो ये पढ़ाई की मनाही। अंग्रेज पढ़ाई की छूट करिए। बस मैं दो छोटा छोटा उदाहरण, हमारा गांव में बद्री राम जी कप्तान है बे पढ़िया कारण जागीरदार परिवार हो बांगो ठाकरा जाटा ने जागीरा एक तो कुचरा का मिटता नहीं, एक हमारा गांव का मिटता नहीं, और भी कटी उसके छोटी देश वाले में कुड़कुड़ियां की बदाना बाना पुरान टाइम की महीने अबार की लास्ट टाइम की महीने देश वाला का कुड़कुड़िया ने की 5-15 रुपये का जमीन और भी कोई नहीं। ए भाई दूटी वास का जागीरदार है जन पट आगा तो रेजिडेंस है सरदारपुरा में बलदेव राम जी का मांकड़ा मिलता का रेजिडेंस है बट भी नागौर में भी नोरा बे बड़े क्या मैं जोधपुर पढ़तो कोले स्कूल में जो मैं 5 सर्टिफिकेट नहीं था। क्यों एक दिन कोई एकलव्य को पाठ करना जो अगली स्कूल फिरता फिरता मन पकड़ लेगा क्योंकि टाइम कहीं है एकलव्य अगर कोई ने बनाया जाता ना घर का वालों बोले आ जाता माँ तो ऊंची जात का मन नीचे क्यों बनाया दिया जो फिरता फिरता क्यों मन पकड़ लेगा क्यों नी जात को लाद को डाबर नी जात को डाबर कौन ला दियो मन बदरी थी क्यों आप लोग भेंट करे आप काम में मात्र मन्ना करना बनियोड़ा नरई क्यों नहीं भेंट करे थे ना कौन नहीं क्या करे क्यों मन पकड़ लेगा क्यों नी जात को डाबर ला दी। आमने राम रूपनाथ जी रुनिया था आमना सांसद रिया सीआर चौधरी साहब है दोनों हड्डू है आंका दादी हूरो आंका हूरा ने मेड़ता की स्कूल में पढ़ाऊं लेकर मोचार हूं तो नहीं पढ़ाऊं ले जाता लगभग पूरा मोटू यमती लेकर जना एड़े जाता हूं छोरो कट बिले गए राणा मैं बन भाग रही हूं देखा पकड़ नेकर भी हो कोनी क्यों नेकर तो बात नहीं कौन फेरता माकल टाइम में मां स्कूल जाता देखा घटका था थोड़ा घणो कोई चारू मेरू बागा वीडो तो दाव सारता देखा अगला हेजू फिरता तो बाने पकड़ लेगा बे तो बात तो घणी पुरानी 100 साल पुरानी बात ही पकड़ लेगा जे स्कूल वाला बान पोटा है क्यों बाबा हड़े खड़े जेड़ो यो थाके तो हार होई गो इने तो काम कराओ थाके क्यों नहीं पढ़ाऊं क्यों ओ कोई अब पढ़े गई हंदी के रबर बैग और दूसरे तरह का है दूसरे तरह ओ बिल्ली कोनी क्यों बिल्ली कोन क्यों पढ़े ओई पढ़ी कोनी क्यों आड़ो की चिंता नहीं की ग्राम दिन क्यों बाबा ठकड़ा ने भेड़ो गालदा ना तेरे तू जुड़ा स्कूल छोड़ दे। मैं पढ़तो तो हमारी गांव की स्कूल में मैं तर पढ़तो तो वो बाहर बैठे तो कमरा मीन कौन पढ़ने था स्कूल में मतलब इतो फर्क हो तो बताओ 100 साल पहले कहीं थी फिर क्यों मारो और से बैठ की पानी घरों लाए अड़े कौन क्यों अड़े नहीं तो क्यों मार के बैठते कौन पढ़े पूरा ने नागू मेडिकल किन ले जाके पढ़े
राकेश जी कमेंट होता ही है। तो अपन अंग्रेजा ने छूट दिया पचे ही इतो दौरो पढ़नो तो बताओ अंग्रेज छूट नहीं देते आप स्कूल हम देख लेंगे बद्रीराम जी मन कहता छोरिया तो भी जमाना में स्कूल की हो ही नहीं सकती, सिर्फ छोरा छोरा रुपये खोरा भाई और पढ़ने को जोधपुर में पढ़ने को कारण बनियो आको बद्रीराम जी के माँ को पढ़ने को कारण यो पहली स्कूल में सब जातिवाई थी, राजपूताई नारी मथुराई नारी मेजुरियाई नारी झाटा की आंकवास को स्कूल झाटा स्कूल को समान भी कोने बोल्डिंग नीटा हुई जाता तो जना गवर्नमेंट स्कूल अंग्रेजा को खोला ये बार बार अठे घंटा करके महिल पाड़े गवर्नमेंट अबार बालिका स्कूल का नाम संचालित हुए 1916 के महीने गवर्नमेंट स्कूल खोली अंग्रेज क्यों भाई दूसरी जात का ही पढ़नी चाहे भाई पढ़ सके जना जना अपा वो पढ़ने को एक चांस बनियो बलदेव राम जी पा स्कूल में पीटिया और कट पड़ता नहीं और पते न्यू गवर्नमेंट खुली थी कि बाबी अंग्रेजा की आ जाएगी राता नाटा है नहीं पुड़िया करने मोहनपुरा पुड़िया करने अभी अंग्रेजा टाइम की तो और जो का मेघालय ने इतनी गालियां काटे ना हजार करेगी वो मेघालय पढ़ाई की छूट करी शिक्षा को सार्वजनिकरण की कोई पढ़ सके स्कूल में वो कानून बनाए दी थे ना बढ़िया रीत करी मत आज इन गालियां काटे अगला वाली वो खराब हो गए हो बेड़वाड़ कर दी वो तो और मेघालय नहीं पढ़ा तो छूट दे तो न तो छोटू राम जी पढ़ता न बलदेव राम न कोई अम्बेडकर कोई नहीं बारी को नहीं स्कूल में हो ही नहीं सकता वो आपा आवाज हुई को नहीं स्कूल चल आज जो भी कांजरी स्कूल कम फिर हो जो देखे मीन बड़ा नहीं बड़ा मतलब इतो जद को तो मेघालय की मेहरबानी मेघालय दो चीजें गड़े एक तो कानून बनाए दियो इंडियन पीनल कोड मेघालय ने बनाया उदारवादी व्यक्ति था उसने भारतीय समाज का अध्ययन किया और कहा कि यहाँ तो बहुत ऊंच नीचे है और बहुत ही कानून ही गलत है बामण चाहे की करे मीनंग मारे तो क्या है तो मोक्ष करियो है और दूसरू की करता है दंड ना दंड को नहीं की मतलब दंड विधान भी शास्त्र अलग जाति वाई दूंगा वो सीधे भी वर्दी हो क्यों चोरी करी जाए जाति की दंड बराबर तो इंडियन पीनल कोड और आप पढ़ाई की छूट मेघालय करी तो छोटूराम जी नहीं समझ में आए कि हो रहा अंग्रेजा भी कालूड़ा घड़ा खतरनाक हो जी क्यों बस ना अंग्रेजा चिपिड़ रहे लोग कहता अंग्रेजा को पिट्टू है बेटो सर छोटूराम की उपाधि दी तो क्या पिट्टू है क्यों साइमन कमीशन आयो सन 27 में पटोला साइमन कमीशन को विरोध करियो लाला लाजपत राय भगत सिंह जी भी खिलाफ में है क्यों लाला लाजपत राय का पक्का चला मीन टाइम ताई भगत सिंह बाद में ठा पड़ी क्यों मामलो गड़बड़े बाद में भगत सिंह के खिलाफ हुई बहने मामला पिन टाइम भगत बांका भगता तो बे विरोध करियो गांधी जी भी विरोध में पण सर छोटूराम लाहौर के महीने साइमन कमीशन को स्वागत करियो स्वागत कमेटी का चेयरपर्सन है क्यों साइमन कमीशन बहुत बढ़िया आया भारत में वो भारत की लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था कि भारत में वास्तु की फैक्चुअल रिपोर्ट देनी है अंग्रेजों को ले जाकर भारत अम्बेडकर साथ या दोनों लाहौर में सर छोटूराम और अम्बेडकर साथ या लाहौर अम्बेडकर हाँ लाहौर में साथ अम्बेडकर ने बंबई में स्वागत किया था दोनों ने अलग अलग जगह डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बंबई में साइमन कमीशन का जब पहले उतरा था वहां तो वही स्वागत किया उसका फिर छोटूराम जी ने लाहौर में उसका स्वागत किया ये लोग साथ में थे साइमन कमीशन हमारे पक्ष में आया था इसलिए पूरे देश में उसका विरोध हुआ सबसे ज्यादा क्योंकि वो हमारी भलाई का चिंतन करने के लिए आया था कि यहाँ इतनी क्या गड़बड़ है कितना भेदभाव है कितनी ऊंच नीच है कितनी गड़बड़ है क्या लोगों के साथ हो रहा है शोषण इस चीजों को देखना चाहता था तो इनको तकलीफ वो कमीशन हमारे लिए ही आया था और सर छोटूराम जी उस समय तक परिपक्व हो गए थे 29 में तो उन्होंने खुला किया कि हम अंग्रेजों को नहीं निकालना चाहते वो बनियों से तो काले बनी खड़ा है उन्होंने रोहतक में कई भाषण दिया था उन्होंने कहा कि रोहतक में 1929 में भाषण दिया कि हम गोरे बनियों का शासन बदलकर काले बनियों का शासन नहीं चाहते क्योंकि काला लोग उन्होंने कहा कि गोरे लोग तो फिर भी गोरे की पहचान तो होती है काले तो हमारे जैसे ही दिखते हैं ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है काले खराब भी ज्यादा थे काले लोग तो दूसरे प्रकृति के थे आज भी हमारे देश के लोगों को न्याय नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ जाति के एंगल से देखते हैं मनुष्य को मनुष्य मानवता ये चीजें हमारे देश में आज भी छोटी पड़ रही है तो मैं एक दो चीजों का सर छोटूराम ने कहा जाति के पक्ष में नहीं थे हालांकि वो जाट उनके साथ ज्यादा जुड़े बलदेव राम जी भी देखो किसान छात्रावास आज
अब तो शायद नागौर की किसान छात्रावास है जिसमें सभी जाति के बच्चों को छूट है। यहाँ पहले शेड्यूल कास्ट भी पढ़ती थी, राजपूत पढ़ते थे, और ब्राह्मण बनिए तो हमारे साथ भी पढ़ते थे, हम पढ़ते थे। उस समय भी खाई क्यों ला ब्राह्मण तो हाँ हमने बेड़ा नाई दर्जी सब। बाद में राजपूता की अमर छात्रावास अलग बन गई, शेड्यूल कास्ट की फ्री हुई इनकी सरकार की तरफ समाज कल्याण की, जब शेड्यूल कास्ट खड़ा हटू निकल गया। तो ये लोग तो सोच बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा कि पलवल से लेकर पेशावर तक हड़प की मूठ देने वाला मेरा परिवार का व्यक्ति है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के समान है। पलवल है दिल्ली के पास, पलवल ही लगा, पलवल से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान की सीमा के पास है। तो वहां तक जो भी हड़प की मूठ पर हाथ देता है वो मेरा परिवार का व्यक्ति है। तो मैं कई बार क्या करूं, मैं कि यार आप त्योहार मनावा आकड़ाई मनावा, त्योहार तो आमने खिलाफ आमने गड़बड़ी आपा हाथ गड़बड़ करने का त्योहार है। आप एक दिन ला पिरान कहीं 24 नवंबर का आमने जागरा नहीं था पड़ जाएगा, आज आमने त्योहार है भाई, आज ला पिरान लो, खीर कर लो, 17 जनवरी करा बलदेव राम जी उदी ने, ताकि बच्चा नहीं ध्यान पड़े, अगला नहीं ठा पड़े। अब आने उत्सव की तरह। अब मैं तो कल 2-3-4 दिन जोधपुर मौजूद कोशिश करे बटा ना कोई करे तो आयोजन और जाट होनी दिन मैं क्यों हालो बेटी हाला हमने गए। जब मैंने उनको कहा भाई सर छोटू राम जी को बलदेव राम जी लाए थे जोधपुर, आइकन आ छोटू राम जी आमने किसान वास्ते अटका लोगों ने तो थाई कोने, तो बलदेव राम जी ने थोड़ा जानता। पहली 34 के महीने सर छोटू राम ने सिक्कर में लाया, बहुत बड़ो आयोजन करियो, क्या सोमन तो घी लाइयो, होम करियो, होम तो आर्य समाज हो सिक्कर शेखावाटी तो पूरी आर्य समाज में दीक्षित थी, हरियाणा भी ये लाइयो तो करियो बच्चों को भी करियो कर लियो। पण हाथी छोटू राम को जो बटाओ पर आखिर में पुलिस ने बेटा नो हाथी मार क्यों जाड़ता हाथी मार बैठे छूट मिले को नहीं क्यों मना कर दी हेउट बामण में बैठे नहीं किताब दे हाथ में जुलसो तो कल कर काटी बात ने ताक्यूड़ी बात ने क्यों पाती पड़े क्यों काटन तो कौन दे तो कौन काटन दे। अटे जो बलदेव राम जी का यहाँ अंग्रेजों के साथ था और दरबार के भी साथ था। ठाकराओं तो खिलाफ है, जागीरदार तो पर दरबार का खास आदमी है, क्यों जागीरदार दरबार के खिलाफ षड्यंत्र रचता, जगह जगह दरबार के खिलाफ गड़बड़ियां करता। जब बलदेव राम जी ने काम हूँ जोधपुर दरबार उमेर सिंह के डाकू जीता, डाकू कहीं जागीरदार घरे रहता, आतना बकरा बाढ़ता और गाँव में लूट लूट जाता, बाणिया ने भी लूटता, बाणिया बामण भी नाराज आप जागीरदारों वे भी बलदेव राम जी गाता है, किसान छात्रावास वगैरह में सहयोग देता छोटो मोटो, बाणिया बामण जता भी है ना, क्योंकि बिन टाइम में ठाकरा के कन्ने गुंडा रहता ए ऊंटिया लिया आवता गड ऊंटो जगह में रहता और आगे जानता रहता, माल लूट लाता रहता, पकड़ा देता एड़ो धंधो। तो दस डाकुओं को उन्मूलन करने को काम बलदेव राम जी ने हुचुड़ो और दरबार के बे खास हुई गए। सन 43 में अप्रैल 43 में 44 में तो छोटू राम जी गया प्रसाद 9 जनवरी 44 का। अगर आजादी की टाइम होता ना तो संविधान में भी बेड़ा पड़ जाता। अंबेडकर फिर यही फिर अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल संविधान सभा में आन दियो, हेड बांग्लादेश में जाए चुनाव जीत्यो, बट कलकत्ता बंगाल का एरिया में मुसलमान हल्ला आदर ले परो जीता जी, बाकी तो पूरा देश में घेराबंदी कर दी कि अंबेडकर बेड़ो बड़ी जिलो बटी। तो सर छोटू राम तो पाकिस्तान में प्रभाव हो, मुसलमाना में तो बहुत ही प्रभाव है, जिन्ना इन्ना क्यों बोनी अभी टाइम सर छोटू राम जीवता तो क्यों मुसलमान भी ज्यादातर जाट है बटे। तो ए भी अम्बेडकर जनता आमनी भी में संविधान सभा में चुनाव रहा की चुनी ज रहा, हां चुनी ज रहा सदस्य चुनी जाए इलाका है अलग अलग इलाका चुनी जाए अम्बेडकर जाए पर बटू चुनी जाए जो सरकारें थी ना और जो चुनाव में कौन आपने तो चुनाव में स्थिति सन 57 का चुनाव था, जाटा वोट दे कम जाई तो जका में राजपूत गांव में नहीं हो पे झाड़ तो पूरा ही जनता गांव में राजपूत स्कूल में जाए बैठ जाते के प्लानिंग बैठो है दर पास आ जनता दरलाल तो ना भी सबको मत का पूरा राजपूत जीतिया एमएलए झगड़ा ही हरु बलदेव राम जी हरिया खुद एमएलए चुनाव तो राजपूता उठो रहो भेजा जका गांव में राजपूत नहीं आता वोट देने जाता। और मैं एक बार तो घना द्वारा आने जो आठ अपाव गई वोट देना आऊं जाई तो कोन डर लाग तो ना भी और प्रजातंत्र आई को तो घणी घना दिन नहीं गड़बड़ खड़ो ही कोन हुई तो एम सिंह जी में मांगता के संसद को बताओ जना मैं चुनाव में फॉर्म भरती हूं, फॉर्म भरियो तो मारे वोट आएगा 60,000 लोग नागौर
60,000 बोट आया ना हाकू यू क्यों भेजू लोग सांसा ने दे दिया क्यों जाट कुछ बैठो है यूं कोई बोट आए जरा नाथुराम जी टिकट की दावेदारी करी जो टिकट मिल गो ने ठीक अरे देश के डेर जीता थे बंगाल में आया है अपन एमएलए बनने को क्या तो था उड़िया रोई कोनी क्यों नहीं तो कोई चिपड़ी कने ऊंचे कोई एमएलए कद बनी थी की समान ही कोनी और इतना लागता ही कोनी एमएलए जो आज ही शेड्यूल कास्ट की सीटा नहीं आई देते बम्बी हरपंच बने जेड़ा लागता कहीं काम है जो अपन लागता ही कोनी एमएलए बने जेड़ा टोटल बाणिया जीत्या की और सार जो बाणिया के अपन हता मथुरादास मातुर का हता मथुरादास मातुर तो आंदोलन में हाथे अभी टाइम डाबड़ा गांड में तलवार की लागी मथुरादास मातुर के और किशनलाल साहु नामा को एमएलए जको भी बलदेव राम जी का हाथ है आज भी हमें बढ़िया तो कही आता है क्यों जागीरदार हूं तकलीफ भी तो छोटू राम जी ने लाया अप्रैल के महीने अटे जोधपुर अटे बूढ़िया तई करता पहली मैं छोटो हो जना बूढ़ा घना है जगह आदमी कहता मेड़ो बहुत मोटू हुई कि पानी कोने आता ही जोधपुर में बीच बना कहीं शाम कह रहा पहली जोधपुर की सब मोटी मीटिंग की और अटू गाँव में थे सांभरता ही रेल चलती जगह तो रेल में गया पर अपन अटू पाड़ा ही गया अटू खींवसुर बदला खींवसुर दिल्लार पाड़ा गया अटू नागौर मुंडवाड़ा तो रेल ही आके तो पण रेल ही कोनी क्यों पहली रेल नहीं है जटे पाड़ा ही जाम था जोधपुर खींवसुर एक मोटर बेंती भाड़ो घणो लेती बार कोयला चलती खींवसुर जोधपुर खींवसुर ताई आती खींवसुर पाती जोधपुर जाती हड़की कोनी जो बात कूदती कड़ी ताव छड़ जंतु देख एड़ी एक मोटर उनती कोयला चलती नागौर के रेल पहली बाप यूटी कस तो बे रेल हूं आया बे तो यूं कर भेड़ो मान को कल्डू हुई भेड़ो हुई और बटे जोधपुर का दीवान जोधपुर का दरबार उमेर सिंह जी बलदेव राम जी सर छोटू राम कुर्सियां मत बैठा बराबर क्यों लोगों की बात माई कोनी मन में जाट बराबर बेग आपा कणवैया डरता है गांव बाम भी डरता क्योंकि राज की छड़ी होती कणवैया वो नाम लेंदा तो शेरू छूट जाए तो जगम जागे ठाकर तो नाम मोटू तो दरबार के कन बैठा है पढ़ाई करे जना तो आपरा दूसरे का मतलब बड़े राजन कन बैठे लोगां आई समझ सो आई गयो लोगां बात यूं हजम क्यों वध के और दरबार क्यों छोटू राम जी क्यों आए तो हमारा आप मान रखने के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप भूमि बंदोबस्त करवाओ मारवाड़ का भूमि बंदोबस्त अब अपन ठाकुर ने जमीन को नाप करानो खेता को कितना मोटा है कहीं साइज है की तो भी मैं भूमि बंदोबस्त को ठाकर विरोध करियो सब जगह और छोटू राम जी ने अंकारो बढ़ लियो दरबार कि भूमि बंदोबस्त जी टाके और किसान सभा भी की सहयोग की बातें करी यूं कर बात दूसरा गांव का क्या फलाना गांव आदमी बढ़ जाता नरेगा ऐसा कहीं बात अरे क्यों तो दरबार बाप जी के बराबर घाट को बैठो बैठो बड़ा भाई को मोटो लेतो छोटू राम आना ओटो बड़ी ओटो ओटो अब कहवे मोड़ी को खाती बिंग ने कोई पानी हो गई ऊंधू और बलदेव राम जी फिर कहता लाटा लटाओ मती जाट राज रियो ही कोनी को हाँ तो दान खेता घरे ले जाओ राज अंग्रेजा को है ही कोनी जागीरदार को है अंग्रेज को राज बन को दिल्ली में जो आपने खेत थाका ही है था पाओ और खाओ पण दोगन डर लाग तो कणवैया हूं ठाकरा हूं कुछ लाटा घर में क्यों गाली जे समझ में कोना थी तो क्या मोड़ी खाती कोई एक पुड़चू हो कोई पानो भाई कणवैया यार आडा फिरिया गाइडिया गए जन पुड़चू बताए कि बलदेव राम जी पट्टू लिख थी बने अबे कणवैया इन पड़ कणवैया तो आका गए फिर वे लाटा ले घर बढ़ गया कोई भी कोई पानी हो कोई को पकड़ाई हो मतलब ये साहब को और कह तो आगे आगा जागीरदार कहनो माननो बंद कर दो था आजाद पण आपन की हिम्मत ही कौन पड़ती ए तो छोटू राम जी 43 में आया जना और का सा बल्लो यू खुलियो नहीं था बलदेव राम जी की मीटिंग के महीने पानी कौन ले जाई तो गांव में आ जाता तो पानी की सरी ले जाता तो रावड़ा में रिमांड हूं तो तू है जो पानी ले गोट ये हिसाब का भाषण होता ना तो अपूटा बेटा होता क्या घना आदमी मन बताता बोझा कि अपूटा बे जाता पूता तू भाषण होने आ गई कि नहीं सा हूं तू बैठो कांटो काटे और बैठो और मारे जीव दौरो तू बैठो बेटे काचा दूर मुंडू बन करता ही कौन मुंडू करे जना तो पाचो काम नहीं ठोकता कि भाषण होनो दिए हिसाब का और बलदेव राम जी अंता जन पहली कहीं करता ऊपर गड्ढ के माथे कोट तो नहीं गमे तलवारा घसता बंदूक ऊंची करता कहता आज गदेड़ को पापू गाड़ दे जने जाता हम झाट बेड़ा ऊपर क्यों अपा जाऊ हम बनू आई जन जाए अड्डा फिरता का भालो मती मारना आ क्यों छो थाने होच को नहीं अरे के मां था गया पर तो मांकू काई हुई
ना पियूं कहते था हो जाते ने मांगू हुई कहीं पान कोई बोट कौन लेना जागृति के वार से फिर इनते और बंदूका के हम ही साथी और बलदेव राम जी आंता झुके बे हगला ही गढ़ मातो हेटा उतर सापड़ बे ज्यादा बे निकले पर क्या करा कर बाहर निकल तो बोलता ही बंदे हरसोड़ा मार नाने रो बेटा का हरदीन राम जी सेंगवा का था मानी जुड़ा पोज में जुड़ा पुराना टाइम का और बलदेव राम जी खास आदमी हमारा हरदीन राम जी कहता है कि मैं नौका बलदेव राम जी माँ झीपड़ी में नौका जावा तेरा मैं बलदेव राम जी मैं क्यों ये साहब एक हमसार बताए तो थाने बता हल्ला था क्यों कहीं क्यों चांदा पट्टी पूरी बेड़ी हुई है गढ़ में और आज हमलो हुई अपांगे क्यों डर लागे जना आप हेठे उतर जाओ क्यों नहीं अब आप रो जो मारू रे तो हाथी हरदीन जी हेंगो हाथी जी हथुड़ा गार नौका चांदा क्या गढ़ के महीने गढ़ के हम ही जाए प्रार बलदेव राम जी गाड़ी रोक नीचे एक पग नीचे रेखियो तो नौका ठाकुर खुद सैल्यूट लगाए दी क्यों दरबार का यही जी है ना वो पाको तो आव ताई वो अर्थ निकल जातो हगड़ो के बलदेव राम जी ने देख ताई आगो पावर निकल जातो हगड़ो डर लागतो ना कि राज को पावर हो गने तो ये तो दरबार कह रहा के तो छोटू राम जी बलदेव राम जी अंबेडकर हगड़ा ही आगे अंग्रेज आगे आगे चिपड़ा रिया क्यों ए रही ना जने आप थोड़ो ठीक हुई भेगो कहवे कि घणो भेगो तुझे आजादी मिल जाती ना तो आप अबारी हालत खराब रहती बन भाग रहे जो कांकड़ में फिरता थोड़ी मोड़ी मिली ना जरा आप हाउल हुई गया थोड़ा क्यों ए घना दौरा मारता अपन दुष्टांग ना तो राज पूरी पता कहीं छोड़े तो मैं कहूँ कि भाई एक तो आप इन थां भी याद रहे तो घरे कहो कि भाई 24 नवंबर है तो दा पी खीर की बनाए दो अपन राबरा ने लुगे ने छोजे ने हगला नहीं ठा पड़ जाए कहीं है कि छोटू राम कहीं है छोटू राम जी की भी बात कर ले और चले आ बात ही अपन वास्ते भी इसको करियो तो अपन इन त्योहार मना लो घणो खर्चो नहीं करियो नुआ का नहीं लाओ तो फटाका नहीं छोड़ो तो दिया नहीं बाड़ो तो कम ला पी खीर की थोड़ो अलग कर अपन न्यू ईयर मनाऊं दूंगा नरे हैप्पी बर्थडे मनाऊं दूंगा तो बलदेव राम जी की जयंती छोटू राम जी की रखी की आप घर में घना त्योहार मनावा आके अगर पृष्ठभूमि में जावा जाए त्योहार तो आमने खिलाफ जो षड्यंत्र में जीत्या ना बामण लोग पानिया लोग की याद में मना रही यार आप बिंग पांग लाल लाल मना रही है गण करा तो आमने खिलाफ वाला त्योहार मनावा पग जाना आप मना ही नहीं रही है अटो करियो बहुत ही बढ़िया है मैं कमेटी ने बहुत धन्यवाद दूँ कि आप आयोजन करियो और ये बात चला है मैं 2 दिन मैं जोधपुर रहूँ 4-6 महीने में रिटायर हुई को बटी रहूँ जना मैं क्यों आप नागौर आज जो आज बटी हता ही कर ले मीन कहूँ आप हता ही हुई की मैं तो शादी का कार्ड में बलदेव राम जी की छोटू राम जी की गणेश छपा कहीं काटा गणेश सरस्वती पढ़ाई तो लोड मेकल थी लोड मेकल को तो अपन त्योहार मनाना चाहिए लोड मेका लेगा दीवड़ा दिन ने हगड़ाई मैं नहीं तो बलदेव राम जी पढ़ता न छोटू राम जी पढ़ता आप फाइट जा पियो क्योंकि नौकरियां करता कट कौन पढ़न कौन दें तो आ लोगों ने देखा नहीं याद करना चाहिए बाना आप याद कराना और तो सरकारी नौकरी के बारे में एक मुजफ्फर नगर की जाट कॉलेज के मैंने मुजफ्फर नगर में जाट कॉलेज है बट कोई कार्यक्रम हो बड़ो तो बेटा कलेक्टर ने आमंत्रित करियो कलेक्टर बिंगो मीटिंग को अध्यक्षता करियो वो कलेक्टर की ओर सरकारी नौकरियां में कुछ नहीं पढ़ा है सरकारी नौकरियां नहीं करनी चाहिए सर छोटू राम फटके बिन भीतर होगी कि रुक सरकारी नौकरी करेंगे सरकारी नौकरी शासन प्रशासन में हिस्सा मिलता है हमारा दखल होता है वहां पर अपन पाना की ठाकुर पढ़ने लोग कट फाइल खेड़ी है बढ़िया दिन ओढ़ो उठा पड़ी है क्यों की मानत पड़ता दिन कि मैं बीए फाइनल को स्टेटिक्स को पेपर दे बाहर बैठे बेटा मिला हुआ पेपर ने मैं तो बीए प्राइवेट ही करी ये खेती कर तो हल कर तो लोग ढाई को पटीड़ो भी है कहीं 2 तिपेरियां फिर तो 2-3 भेड़ा ये क्यों बीएड में टेस्ट शुरू हुई को मैं क्यों बीएड हुए कहीं है क्यों मार्क्स नहीं थे नहीं मैं क्यों असली वे नकली वे बाबूड़ा क्यों असली वे टेस्ट हुई को देना दूंगा बोर्ड दे मुझको टेस्ट बन के टेस्ट बन जाएंगे कोई नहीं बीएड हुए कहीं बाबा कराई मैं क्यों ऐसी चीजें मार्क्स नहीं बीएड वेर 2 इंक्रीमेंट बता मिले हम मैं क्या बीएड हुए पर मैं और को यार पूछूं बीएड असली ट्रेनिंग है कि यार की बात सर कैसी बड़ा पर मैं तो राजस्थान में टॉपर में आई गो टेस्ट बद मेंटल एबिलिटी हमारी बहुत तेज थी पर बेरोजगार गांव लोग आया बट मिलने देखने के वाले खड़े जो आदमी वाला नंबर आएगा नो कहीं
क्यों स्पीकर आएगा 500 की लाओ मिला के यार फिर माता बड़ी क्यों मान के लग रखा है दाग लिया क्यों थाने पढ़ा हुआ कॉलेज में अरबी का नंबर है मार का मेंटल एबिलिटी बहुत हाई लेवल की मत ही गाइडेंस वगैरह में कोई गाइडेंस वगैरह हो को नहीं और मार जो नहीं तो ही खुद की घर की दिन बाकी कर लिया अब दोबारा आया लो क्यों पेपर करना हुई मैं क्यों टॉप हुई मैं बेगो निकल को ऐसा कर 2 घंटा हुई 2 तो 3 घंटा हो निकल यार रोब है मन में कि मन की मेंटल एबिलिटी क्या हुई क्यों मैं क्यों बहुत बड़ी हुई मेंटल एबिलिटी तो है कि हम तुम चारों सब्जेक्ट पास करना जरूरी को नहीं है माइंड नंबर मतलब तुम करिए तो कहीं गलत है तो माइंड में बढ़ गया ठीक थैंक यू क्रांतिकारी विचारक है ये क्रांतिकारी विचारक श्रीराम जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई और आप इनके नंबर ले लो इनका यूट्यूब पे चैनल है जब भी आपको समय मिले तो बेकार की और व्यर्थ बातें करने से अच्छा है कि आप इनको सुनो बहुत बारीकी से हर चीज सुनाते हैं अब देखो सीधी सी बात है छोटी सी बात है कि गांव से उठ करके मेंटल एबिलिटी का पेपर दिया 2.25 घंटे में बाहर निकल गए और दूसरे ये सोच रहे हैं कि इनकी क्या समझ में आएगा तो इनकी बौद्धिक क्षमता जो है ना वो वास्तव में काबिल तारीफ है और ये एक उदाहरण है पहले मैं भी इनको नहीं जानता था बाजार में मेरे को किसी ने बताया इनको जानते हो मैंने कहा इनको तो नहीं जानते तो कह रहे यार वो तो समाज को तो इंटेलिजेंट आदमी मैं ही इनका आगे पानी भरा थे जानो ही को नहीं हमको जानू पड़े तो आप ही जो है ना आदमी को जानो जो आपके समाज के बहुत इंटेलिजेंट हैं जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है और आपका समाज नहीं दूसरे लोग भी जो है ना इनसे बात करते हुए मिथ्या बात करते हुए कतराते हैं इनके सामने कोई बात करेगा तो सही सही करेगा मिथ्या बात करते क्योंकि इनके पास में हर चीज का जवाब है बहुत अच्छी चीजें आपको बताई के बारे में बताई और पुराने समय में क्या होता था कैसे होता था ये बातें पहले भी बताई आपको कि अब तो आपके सामने वो चुनौतियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी पहले तो बहुत भारी चुनौती थी आपको विश्वास भी नहीं होगा मतलब इन चीजों का आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वोट देने का हक जो है वो नहीं दिया जा रहा था कैसी परिस्थितियां बनी उसके अलावा स्कूल में पढ़ने का जो है वो इनको हक आपको नहीं दिया गया बाहर बिठाते थे पास में नहीं ये तो 100 साल पहले की बात है बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं और आजादी के बाद तक भी ये स्थिति थी कि गांव के लोग किसान वर्ग के लोग घबराते हुए डरते हुए वोट देने तक नहीं जाते थे आज आपको ये लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं जाने थे आज तो थे बूटियां चढ़ाएगा था आंखें लड़े लेकिन उस समय ऐसा नहीं था आंखें लड़ना तो बहुत दूर की बात है आंख में आंख डाल के बात करने वाले भी बहुत कम लोग थे तो उन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में समाज आगे बढ़ा है ये चीजें कभी आपको जाननी हो तो शिवनारायण जी से आप संपर्क करें इनके नंबर ले लें इनके यूट्यूब चैनल पर भी सुने फोन पर तो ये ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इनको भी थोड़ी सुनने में तकलीफ होती है हाँ सुनने में इसके बाद एक हमारे वो सब बोलो मैं तो वो सेतु हूँ बीच की खड़ी हूँ लेक्चरर सब आओ सब बोल गया नहीं दिया लेक्चरर है अपने बेटा जानो थे सब मोटी बोले परमादरणीय श्री किशोर जी और सम्मानित भावी पीढ़ी आप हो तो छात्रावास के पुनर्निर्माण के बाद में आना जाना होता है वार्डन साहब से राम राम होते हैं लेकिन आज संख्या बल कम दिखा जिस समय मूर्ति स्थापना हुई थी तो पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर कोई एक अच्छी बात ग्रहण कर लीजिए इनके महापुरुषों के जीवन से एक अच्छी बात सभी वक्ताओं ने बताई है बहुत सारी बातें बताई होगी आपने 10 नोट की होगी शिवनारायण जी की 2 कर ली मोहन जी की 1 कर ली सांगवा साहब की 1 कर ली
लेकिन हम आपसे ये उम्मीद और आशा करते हैं कि 2-3 अच्छी बातें हैं हर कार्यक्रम से आप लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चौधरी छोटू राम जी की जयंती में पधारे सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप तो यही रहते हैं। तो जो सभी ने बातें बताई है कि छोटू राम जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इनका निक नेम है छोटू राम। नाम तो कुछ दूसरा था, नाम रिचपाल। रिचपाल जी। रिचपाल जी। तो निक नेम से ये प्रसिद्ध हो गए और किसानों के ये हितैषी थे। और हमारी छात्रावास किसानों के बच्चों के लिए ही बनी थी ये, और आज भी किसानों के बच्चे रहते हैं। अब जैसे बताया कि बाकी समाज ने अपनी अलग अलग बना ली हॉस्टल, तो वो अपने हॉस्टलों में रहते हैं, और जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो उनको यहाँ रहने की, किसान के बच्चों को रहने की सुविधा है। आप में होंगे कोई ऐसे जो दूसरे समाज के लोग हैं? कौन कौन है? बिश्नोई है, प्रजापत है। तो जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो सुविधा है। वैसे बिश्नोई का तो जम्बेश्वर जी का एक हॉस्टल है ना। अच्छा, तो चलो ये सबके लिए द्वार खुले हैं। यहाँ की सुविधाएं अच्छी लगती है यार। सुविधा अच्छी है और आप लोग पढ़ाई में पूरा अपना समय लगाना है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है। पढ़ाई के बाद है, आप पढ़ाई करो, देश में आपको काम मिलेगा, विदेश में मिलेगा, बिजनेस में आप जा सकते हो, कोई भी दूसरे रास्ते आप पढ़ाई करके चुन सकते हो। तो पढ़ाई पहला काम है। जब तक आपको परिवार वाले पढ़ाते हैं और पढ़ाने की उनकी जितनी क्षमता है, आप पढ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो। छोटू राम जी का पढ़ाई में मदद किया था, क्या नाम, जो छाजू राम जी, सेठ छाजू राम जी, जो कलकत्ता में थे, हरियाणा का जाट लांबा जाट थे। किया तो बड़े मजदूरी करना। हाँ, तो उन्होंने पढ़ाई में मदद किया और पढ़ कर के ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त पंजाब, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, अपना पंजाब और जो अभी पाकिस्तान का पंजाब है, इतना बड़ा प्रांत था। तो उस समय मतलब आज़ादी से पहले भी चुनाव होते थे, आम जनता उस चुनावों में भाग नहीं लेती थी। तो ये प्रांत के मुख्यमंत्री थे, पंजाब प्रांत। तो उस समय इन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि किसान को बहुत फायदा हुआ। एक बार बताते हैं, पिछले उसमें बताया कि मंडी से वो रेट है जो बोला कि कृषि मंडी से संबंधित बनाए थे उन्होंने। हाँ, वो बनाया और अंग्रेजों ने बोला कि हम जो गेहूं है जो 5 रुपए किलो क्या खरीदें, 5 रुपए मण। इन्होंने बोला कि किसान इतनी मेहनत करता है, इतना खर्च आता है, हम तो 9 रुपए मण में देंगे। तो अंग्रेजों ने बोला लेंगे नहीं। तो बोला, इन्होंने जाके बता दिया किसानों ने कोई सभा में कि हमें 9 रुपए का बताया है अंग्रेजों को खरीद के लिए, वो तैयार नहीं है, अपने अपने खेतों में गेहूं को जला देना है जब नहीं लेंगे तो, सस्ते में नहीं देना है। सस्ते में नहीं देना है। तो बोला दूसरे ही दिन बुलावा आ गया अंग्रेजों का, बोला हम आपको 9 रुपए देंगे। बोला नहीं, अभी आपको 10 लगेगा। और अंग्रेज तैयार हो गए। तो ये दबाव की राजनीति भी करना जानते थे। तो अभी जो हमें आपको आगे बढ़ने के लिए इन छोटू राम जी की तरह काम करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी देखना है और आगे बढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फालतू की बातों में टाइम खराब नहीं करना है। आप लोग सब आए और अच्छे से आपने आज हम लोगों ने मिलके छोटू राम जी को याद किया, इनकी जयंती मनाई।
इसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी हमें इनको याद रखते रहना है। और जब भी ये 24 तारीख का जयंती मनाते हैं तो सब पधारना है, अपना समय निकाल के आने की कोशिश करना है। तो सब पधारे, आपका धन्यवाद, आभार। ये फूल चढ़ा दो, आप लोग आओ, फूल अर्पित करो और फोटो खिंचवा लो एक साथ में। कैमरा किसका अच्छा है वो फिर पवन जी को भेजना।